समय हम सब इस समय खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के दास को तालियों के साथ आखिरी संदेश के लिए हम स्वागत करेंगे। परमेश्वर के दास को आखिरी संदेश के लिए हम स्वागत करेंगे और वो ये कहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं। कृपया आप बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ताकि इन अंत के दिनों में हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर सकें, अपने परिवारों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, आज शाम का संदेश आप लोगों के बीच में देने से पहले मैं एक गवाही आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि यहां वहां कोई भी ना घूमे जब मैं संदेश का प्रचार करता हूं। और एक और निवेदन मैं आपसे हाथ जोड़ करके करता हूं कि जितने लोगों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर बार बार लगता है, वो कृपया 1 घंटे तक अपने आप को थाम करके बैठ जाए, क्योंकि आप लोग इधर उधर उठ करके यहां से घूमते हैं और दूसरे लोगों को भी और मुझको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो 1 घंटे तक आप लोग अपने आप को थाम करके बैठें, क्योंकि 1 घंटे में कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और यदि कयामत आ जाए तो फिर आप उठ करके यहां से जा सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि जो बड़े बड़े बिरला और अंबानी यहां पर बैठे हुए हैं, वो कृपया करके अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें या उसको बंद कर दें, क्योंकि कोई करोड़ों रुपए के कॉल आपके पास नहीं आ जाएंगे। आप दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने में डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि आज का संदेश शुरू करने से पहले एक गवाही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जून के महीने में जब मैं जमशेदपुर में आया था और 10 जून को जब उन आत्मिक जागृति सभाओं की अंतिम शाम थी और उस शाम में जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु की ओर से एक भविष्यवाणी एक व्यक्ति के लिए उस दिन आई थी और कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख दिया, आप जान करके आनंदित हो जाएंगे। और जून के महीने में वेलफेयर मिशन ऑफ इंडिया की तरफ से भाई विपिन दास की तरफ से जब उन सभाओं का आयोजन कराया गया था, तो उस आत्मिक जागृति सभा के अंतिम दिन जो अद्भुत काम परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में किया, लेकिन मेरे पास जो एक विशेष गवाही आई, उस सभा की वो टेस्टिमनी, वो गवाही मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप इसको देखें कि कैसे आप ही के शहर के अंदर परमेश्वर ने नाम लेकर के उस व्यक्ति को बुलाया और उसके जीवन को परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल करके रख दिया। आप इस टेस्टिमनी को देखें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। प्रभु जी जो शराब की गुलामी के अंदर है, भाई जॉन परमेश्वर तुझे बुला रहा है। जय मसीह की। मेरा नाम जॉन है, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ। मैं लोको कॉलोनी। पिछले 12 सालों से मैं शराब पीता था। जिस समय मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं अपनी दीदी के पर्स से, अपने पिताजी के पर्स से मैं पैसा निकाल कर और मैं शराब पीने चल जाता था। पिछले 12 सालों से मैं शराब की सेवन कर रहा हूँ। पी करके आता था, मैं अपने पिताजी को डांटता था, मारता था। मेरे घर में काफ़ी तरह का झगड़ा होती थी। 10 जून को मैंने बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च गया और वहाँ मुझे पता चला कि एक आत्मिक सभा हो रही है। तो मैंने पूछा कि कौन पास्टर आ रहे हैं, तो हमारे कलिसिया ने कहा सचिन क्लाइव आ रहे हैं। और उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मैं अपनी दीदी से मांगा था पैसा, मगर मेरी दीदी ने मुझे पैसा देकर और प्रभु ने मुझे सीधी तरह से इस आत्मिक सभा में लेकर के आया। ब्रदर सचिन क्लाइव ने हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय मैं भी प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु क्या मेरे जीवन में उद्धार होगा कि नहीं होगा। मगर उसी समय हमारा नाम ब्रदर सचिन क्लाइव ने लिया। और प्रभु जी जो शराब की गुलामी के अंदर है, भाई जॉन परमेश्वर तुझे बुला रहा है।
तूने बहुत लंबा समय शराब की गुलामी के अंदर बिता लिया, लेकिन मेरे भाई परमेश्वर तुझे इसी समय बुला रहा है। जॉन तेरा नाम है, और इस समय भी तू अपने मन के अंदर यही सोच रहा है कि क्या परमेश्वर मुझ जैसे इंसान को भी ग्रहण कर सकता है। तो मेरे भाई परमेश्वर का संदेश तेरे लिए आया है कि परमेश्वर तुझे ग्रहण करने के लिए सर्वदा तैयार है। उस शराब को लात मार करके पश्चाताप कर ले। जॉन, प्रभु जी आप इस भाई को शराब की गुलामी से छुटकारा दे दें प्रभु। आप कभी भी ये शराब की गुलामी के अंदर जीवन न बिताने पाए। इसकी स्वतंत्रता की घोषणा मैं यीशु के नाम से कर देता हूं। मैं उस जगह पर गिर गया, मेरे हाथ पर कांपने और थरथराने लगे, और प्रभु के द्वारा से मुझे शराब से छुटकारा मिला। 10 जून के बाद से जिस दिन मैं आया था यहाँ मीटिंग में, अब प्रभु ने मुझे आशीष दिया, और उस दिन के बाद से अब तक 5 महीना हो गया मैं शराब से बहुत दूर। मैं यही विनती करता हूँ प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि किस तरह से मैं अपने जीवन को बदला, उसी तरह से प्रभु आपका भी जीवन को बदलेगा। प्रभु पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। मेरा नाम है लाइसा टोपू। मैं लोको कॉलोनी की निवासी हूँ, और मेरे जान एक ही भाई है। वो शराब में डूबे हुए हैं, और एक दिन में हमारे पास आके बोले कि दीदी हमें पैसा दीजिए। तो मैं बोली हूँ कि तुम्हारे गंदे आदत के लिए मैं पैसा नहीं दूंगी। तो भी मेरा मन आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मेरे भाई को हम पैसा दे चुके थे, और उसके बाद सुबह तो मांगे थे, फिर शाम में भी आए मांगने के लिए, तो हम दे चुके। फिर उसके बाद तभी मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे हस्बैंड के पॉकेट से निकाल के उनके चुपके से हम पैसा दे दिए कि जाओ बाबू तुम कहाँ जा रहा मैं तो नहीं जानती हूँ। फिर उसके बाद रात में हमारी फ्रेंड लोग फोन किए कि दीदी आपके भाई का नाम तो पुकारे हैं। तो हम तो बहुत खुशी हुई। फिर मेरे हस्बैंड को भी बोले। फिर उसके बाद मेरा भाई घर आया कि नहीं आया करके हम फोन करते थे, तो मेरा भाई बोला हम तो घर में है दीदी। तो हम तब मेरी फ्रेंड को पूछे तो वही वाला बात ये भी बोलने लगे। तो मेरे मन में खुशी हुई कि मेरा भाई एक नया जीवन पा लिया है। जिन वचनों में हमारे संदेश की थीम पाई जाती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 से लेके 36 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 से लेके 36 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज शाम को परमेश्वर के वचन से हमारे संदेश की जो थीम है वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 36वें वचन में, जहां पर यीशु ने कहा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। यह मसीहत की एक बुनियादी शिक्षा है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा, बादलों के ऊपर सवार होकर के आएगा, इस संसार के अंदर पाप का नाश कर देने के लिए, अपने विश्वासियों को अनंत जीवन प्रदान कर देने के लिए
यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा, ये मसीहत का आधार स्तंभ है। और इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पाई जाती है वो ये ही है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं वापस इस संसार के अंदर आऊंगा। बाइबल में इससे बड़ी प्रतिज्ञा जो है वो पाई ही नहीं जाती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, पिता पर भरोसा करो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं इस संसार के अंदर वापस आऊंगा। और इसी कारण मेरे प्रियो, जब हम नए नियम का अध्ययन करते हैं तो नया नियम जो है उसके अंदर नए जन्म के बारे में 9 बार लिखा गया है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करके नए जन्म को प्राप्त करो। और 9 बार नया नियम कहता है कि तुम नए जन्म को प्राप्त करो। नए नियम के अंदर तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, इसके बारे में 70 बार लिखा गया है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो। तुम बपतिस्मा लो, इसके बारे में नए नियम के अंदर 20 बार लिखा गया है कि तुम बपतिस्मा लो। लेकिन जब बात यीशु के दूसरे आगमन की आती है तो अकेले नए नियम के अंदर 380 बार इस बात को दोहराया गया है कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा। यीशु का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर हो जाएगा। इसको 380 बार नए नियम के अंदर बार बार लिखा गया है। हर एक अध्याय के अंदर इस बात को बताया गया है नए नियम के कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा। तो ये कोई नई शिक्षा नहीं है कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आने वाला है। जब यीशु ने प्रभु भोज की रस्म को स्थापित किया तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। और हर रविवार को जब हम प्रभु भोज के अंदर शामिल होते हैं, या प्रथम रविवार को जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो प्रभु भोज लेने के द्वारा हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा राजा, हमारा दूल्हा जो है वो वापस इस संसार के अंदर आने वाला है। और जो विश्वास वचन हम अपनी कलीसियाओं के अंदर दोहराते हैं, उस विश्वास वचन के अंदर हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया और आसमान पर चढ़ गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर के बैठ गया और वहां से मरे हुओं और जिंदों का इंसाफ करने के लिए यीशु मसीह जो है वो वापस इस संसार में आने वाला है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आएगा। ये कोई नया सिद्धांत या ये कोई नई शिक्षा नहीं है, लेकिन नए नियम की बुनियादी शिक्षाओं में इस बात को लिखा गया है कि यीशु का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर होगा। और बाइबल की भविष्यवाणियों में बार बार इस बात को बताया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिन ऐसे होंगे। बार बार इस वाक्य को दोहराया गया है। यानी बाइबल की भविष्यवाणियां इस बात को बताती है कि समय का एक ऐसा चरण भविष्य में आ जाएगा जिसको अंत के दिन या अंत का समय कहा जाएगा। और आज पहली बार मानव इतिहास में, आज पहली बार कलीसिया इतिहास में हम समय के उस चरण के अंदर आज प्रवेश कर चुके हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और आज हम अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे प्रियो, 2000 सालों से कलीसिया के मसीही विश्वासियों ने उस ऐतिहासिक दिन की बाट जोही। 2000 सालों में जितने भी मसीही विश्वासी हुए, सब उस ऐतिहासिक दिन को देखना चाहते थे
सब उस घटना को देखना चाहते थे कि कब यीशु बादलों पर सवार होकर के इस संसार के अंदर आ जाएगा। जो कलीसिया के विश्वासी थे वो जानना चाहते थे कि अंत के दिनों में क्या होगा, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन हम उस ऐतिहासिक पीढ़ी में शुमार हैं जो आज अंत के दिनों में घट रही सारी घटनाओं को अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। जो कलीसिया के 2000 सालों के विश्वासी हुए वो इन दिनों को नहीं देख पाए, लेकिन हम इन दिनों को देख रहे हैं, इनमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम अंत के दिनों में आ पहुंचे हैं, अंतिम दिनों के भी अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। और बाइबल की वो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो है कि यीशु ने कहा कि मैं वापस इस संसार में आऊंगा, यीशु उस प्रतिज्ञा को पूरा कर देने के लिए इस संसार में वापस आ रहा है। और आज ऐसे ही कुछ और चिन्ह हम देखने जा रहे हैं, बाइबल की भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर इस बात के संकेत, इस बात के प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि राजा मसीह के इस संसार के अंदर प्रकट हो जाने का समय जो है वो निकट और निकट अब आता चला जा रहा है। समय आ गया है कि हम प्रार्थना करने में अपना जीवन बिताएं। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने विश्वास योग्य ठहर करके खड़े होने की योग्य बनो। एक और भविष्यवाणी हम देख लेते हैं आज की शाम, जो पौलुस ने मसीही कलीसिया के विषय में प्रदान करी थी कि मसीही कलीसिया का और मसीहों का हाल क्या हो जाएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 से लेके 4 वचन तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन, यहां पर पौलुस ने कहा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पौलुस ने इस बात की भविष्यवाणी करी। पौलुस ने मसीहों की दशा जो है, जो भविष्य में होने जा रही है, उसके बारे में यहां पर बताया। और पौलुस ने इस बात को कहा कि ऐसा समय आने वाला है कि मसीही लोग जो हैं वो खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे, जो चटकारी चटकारी बातें उनको सुनाएंगे, जो मीठी मीठी लुभाने वाली बातें उनको सुनाएंगे, ऐसी बातें उनको बताएंगे जिसको सुन करके उनके कान खुश हो जाएं। और मसीही लोग अपने कान सत्य से फेर करके कथा कहानियों के ऊपर अपने ध्यान को लगाएंगे। पौलुस ने कहा कि मसीहों के अंदर वचन को सुनने का मादा जो है वो खत्म हो जाएगा। मसीही लोग जो है वो परमेश्वर के वचन से केवल अपने मतलब की बातें सुनना पसंद करेंगे, मीठी मीठी लुभाने वाली बातें कि ब्रदर आपको आशीष मिलने वाली है, ब्रदर आपका विदेश जाने का वीजा आने वाला है, ब्रदर यदि 10 रुपए की मोमबत्ती खरीद लोगे तो आपके घर के अंदर समृद्धि आ जाएगी, यदि ये प्रार्थना किया हुआ कपड़ा घर में रख लोगे तो आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बातें सुनना मसीही लोग शुरू कर देंगे और अपने कान सत्य से फेरना शुरू कर देंगे। कानों की खुजली के कारण खरा उपदेश वो नहीं सह पाएंगे, पौलुस ने कहा। और आज मसीही लोग जो है मेरे प्रियो, उनमें वचन सुनने का मादा ही नहीं बचा है। सत्य बात बोली जाए तो उनके अंदर आग लग जाती है। मैं एक सभा के अंदर प्रचार करने गया हुआ था।
और सभा में प्रचार करते हुए ऐसे ही, ना जाने कैसे, लेकिन ऐसे ही मैंने बीच में बोल दिया कि पौलुस ने इस बात को लिखा है कि पियक्कड़ जो है, शराबी जो है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो जो सभा के जो कमेटी के सदस्य थे वो हाथ जोड़ करके मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ब्रदर, इस बात का बिल्कुल भी प्रचार ना करें कि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो है उनको बुरा लग जाएगा, हमारे लोग बुरा मान जाएंगे। और मैं एक ऐसी ही सभा में प्रचार करने गया हुआ था जहां पर मैंने अपने वचन के बीच में इस बात को कहा, इस बात को लोगों को बताया कि बाइबल में बताया गया है कि एक ही ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, और वो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी है। और जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो उस कन्वेंशन कमेटी के लोग जो थे वो मेरे पास आए, थरथराते हुए आए और आकर के उन्होंने कहा कि ब्रदर, इस बात का कल से बिल्कुल प्रचार मत करना कि समलैंगिक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ठोकर लग जाएगी, हमारे लोगों को ठोकर लग जाएगी। तो लग जाने दो ना ठोकर। यीशु ने भी तो जब प्रचार किया तो फरीसियों को ठोकर लग गई थी। यीशु ने भी तो जब सत्य वचन बोला तो सदूकी जो थे वो बुरा मान गए थे। तो लग जाने दो ना ठोकर। लेकिन पौलुस ने कहा कि लोग, मसीही लोग जो हैं, वो खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण अपने मंदपसंद उपदेशक को बटोर लेंगे। और मेरे प्रियो, मसीही लोग जो है वो आज वास्तव में ही खरा उपदेश सुनने की हिम्मत ही मसीही लोगों में खत्म हो चुकी है। यदि पादरी साहब कलीसिया में किसी बात को लेकर के डांट दें तो तन बदन में आग लग जाती है कि हिम्मत तो देखो इस पादरी की, इसने हमको ऐसा बोल दिया। मसीही लोगों में वो मादा जो है वो खत्म हो चुका है। जवान लड़कियों को यदि पादरी साहब टोक दे कि कलीसिया में ऐसे कपड़े पहन करके मत आया करो, तो जवान लड़कियां कहती हैं कि ये पादरी कौन होता है, हमारे माँ बाप हमको मना नहीं करते हैं तो ये पादरी कौन होता है। मेरे प्रियो, आप यरूशलेम जाएं तो यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की जो टूटी हुई दीवार आज भी खड़ी हुई है, वहां पर जाकर के लोग प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन उस दीवार की तरफ जब आप जाएंगे तो रास्ते के अंदर उस दीवार के एंट्रेंस लेने से पहले बाहर जो है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि केवल अच्छे कपड़े, पूरे कपड़े पहन करके ही महिलाएं जो हैं इस दरवाजे से परमेश्वर के सामने जाएं। इस जगह की पवित्रता का महिलाएं जो है वो ध्यान रखें। आज भी वहां पर इस बात को बोला जाता है। दुनिया भर से लोग आते हैं और वो अमेरिकी महिलाएं जो कपड़े पहनना भूल जाती हैं, वो भी जब परमेश्वर के मंदिर की उस दीवार के पास प्रार्थना करने जाती हैं तो अपने पूरे शरीर को ढक करके जाती हैं, परमेश्वर को आदर दे करके आती हैं। लेकिन हमारी कलीसियाओं में जवान लड़कियां जो है वो पादरी को ही आदर नहीं दे पाती हैं, तो परमेश्वर के आदर की तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा कि मसीही लोग जो है वो खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, लेकिन अपने कानों की खुजली के कारण बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे जो मीठी मीठी लुभाने वाली बातें उनको बताएंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और मसीही लोग आज कथा कहानियों में ही तो फंस गए हैं। मसीही लोग बस कथा कहानियों में फंसे हुए हैं। आदम और हवा ने फल खाया, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म हुआ, यीशु पानी पर चला। कथा कहानियों में ही तो हम फंस गए हैं। लेकिन इन कथा कहानियों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या बदलाव चाहता है वो तो हमने सोचना ही छोड़ दिया है। समय आ गया है कि हम थोड़ा सा अपने आप को हिला करके देख लें कि हम कहां पर हैं।
मेरे प्रियो, आपको एक बात मैं बताऊं, आप लोग सब सुने, जो बेचारे सो रहे हैं वो भी सुन ले, और आपके पड़ोस में यदि कोई सो रहा हो तो एक जोरदार धक्का दे करके आज उसको जगा देना, क्योंकि आज अंतिम दिन है और हमारे लिए अंतिम समय भी हो सकता है। बाइबल में इस बात को बताया गया है कि जब आदम और हवा ने पाप कर दिया और जब परमेश्वर अदन की वाटिका के अंदर आया तो आदम और हवा जो थे वो छिपे हुए थे, और जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा तो आदम ने कहा कि मैं डर गया तेरा शब्द सुन के, क्योंकि मैं नंगा था। और परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्योंकि जो यहूदियों के ग्रंथ हैं मूसा के जमाने के, वो इस बात को बताते हैं कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी थी और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया भी नहीं था, उस समय परमेश्वर ने, जब इंसान की सृष्टि भी नहीं हुई थी, उस समय ही परमेश्वर ने इंसान के लिए 7 चीजों को बना करके इस यूनिवर्स के अंदर रख दिया था। और यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि परमेश्वर ने जो 7 चीजें इंसान के लिए बनाई थी, उसमें से पहली चीज जो परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई थी, वो परमेश्वर ने पश्चाताप को बना करके इंसान के लिए रख दिया था। और आदम इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने इंसान के लिए 7 चीजों को बना करके रखा हुआ है, जिसमें से पहली चीज जो है वो पश्चाताप है कि इंसान पाप करेगा और मेरे पास आ जाएगा, पश्चाताप कर लेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? अरे तुझे किसने भरमा दिया आदम? क्या तुझे नहीं पता कि मैंने पश्चाताप को बना करके रखा हुआ है कि इंसान यदि पाप करेगा तो उसके पास, मेरे पास वापस आने का एक रास्ता है, वो पश्चाताप कर लेगा और मेरे पास आ जाएगा। तो तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? लेकिन मेरे प्रियो, हम तो कथा कहानियों के अंदर ही फंसे हुए हैं। हम तो आदम को नंगा का नंगा आज तक हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसके कहानी के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के विषय में क्या बताना मांग रहा है, इस बात को तो हमने कभी जाना ही नहीं है। पौलुस ने इस बात को कहा कि अंत के दिनों के जो लोग होंगे वो अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, कानों की खुजली मिटाने का काम करेंगे। और मेरे प्रियो, कितनी सभाओं के अंदर ऐसा होता है कि जब सभा चलती है तो जो जवान होते हैं कलीसिया के, वो या जो बैंड आता है, आजकल गॉस्पेल बैंड का भी जमाना है। आज जवान जो है उनके जीवन तो सुधरे नहीं है, लेकिन गॉस्पेल बैंड लेकर के खड़े हो जाते हैं। जिंदगियों की बैंड बजी हुई है, लेकिन गॉस्पेल बैंड लेकर के आ जाते हैं और वो गॉस्पेल बैंड लेकर के खड़े होकर के बजाते हैं। और जैसे ही वचन का प्रचार किया जाना शुरू होता है तो सारे के सारे जवान जो हैं वो हंसी ठल्ला करते हुए बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं और बाहर जाकर के हंसी ठल्ला करते हैं। और मैंने उनको कहा कि आप यहां पर बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर के वचन का अनादर मत करिए। और यदि आपको परमेश्वर का वचन सुनने से कुछ दिक्कत है तो अपना सामान उठाइए और यहां से रवाना हो जाइए। आपकी यहां पर किसी को कोई जरूरत नहीं है। आपको यहां पे परफॉर्मेंस करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। और मेरे प्रियो, जब वो वहां पर बैठ करके वचन सुन रहे थे तब भी हंसी ठल्ला कर रहे थे, वचन का मजाक बना रहे थे। ऐसा समय आ जाएगा, पौलुस ने कहा कि सत्य वचन जो है वो मसीही लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और आज हमारे समय में, ऐसे ही समय में हम अपना जीवन बिता रहे हैं जब केवल कथा कहानियों की बातें हो रही हैं, भरमाने की बातें हो रही हैं। 5 रुपए की मोमबत्ती, 50 रुपए का पेन ले लो, एग्जाम्स में पास हो जाओ, यही तो आज हो रहा है। समय आ गया है कि हम अपने आप को झिझोड़ लें, हिला लें अपने आप को और प्रभु के सामने आ जाए कि प्रभु, गलती पर गलती हमने कर दी, तू हमको क्षमा कर दे और परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। 1-2 भविष्यवाणी हम और देख लेते हैं, फिर मैं मेरे संदेश को समाप्त करूंगा। 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 1 वचन और 4 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं।
दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय पहले से 1 से लेके 4 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे पौलुस भविष्यवाणी करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पौलुस ने इस बात को तिमुथियुस को कहा कि तिमुथियुस मेरे आत्मिक पुत्र, सबसे पहले तो इस बात को जान ले, समझ ले कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आ जाएंगे। और कठिन समय क्यों आ जाएंगे? पौलुस ने कहा क्योंकि मनुष्य, कठिन समय इसलिए आ जाएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी और डींगमार बन जाएंगे। कठिन समय इसलिए आ जाएंगे क्योंकि इंसान जो है वो स्वार्थी, लोभी और डींगमार बन जाएगा। आज हमारे संसार में कहीं पर भी नजर घुमा करके देख लीजिए, स्वार्थी स्वार्थ, लोभी लोभ जो है वो आपको दिखाई देगा। और कितनी बड़ी बड़ी डींग इंसान मारते हैं। उधर अमेरिका के अंदर एक गर्भवती स्त्री जो थी, उसने पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया, गर्भवती स्त्री ने, कि यीशु ने कहा था कि उसका दूसरा आगमन होगा। तो यीशु का दूसरा आगमन जो हो रहा है वो मेरी ही गर्भ से हो रहा है। यीशु मसीह मेरी गर्भ में है। और पूरा का पूरा कलीसियाएं जो है अमेरिका में हिल गई। और जब उस महिला की सोनोग्राफी कराई गई तो पता चला कि उसकी गर्भ में तो एक बेटी पल रही है। अस्तित्वहीन है इंसान, लेकिन डींगे मारने से बाज नहीं आता है। कितनी बड़ी बड़ी डींगे हम भी तो मारते हैं। मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं मेरे प्रियो, जो कहते हैं कि ब्रदर मैं तो रोज सुबह प्रार्थना करते हुए स्वर्ग पर उठा लिया जाता हूं, और रोज सुबह स्वर्ग जाकर के इब्राहिम के साथ, पौलुस के साथ और पतरस के साथ कॉफी पी के आ जाता हूं। अब इब्राहिम के पास कोई काम ही नहीं बचा है कि उसने स्वर्ग में कॉफी शॉप खोल ली है, कि मसीही लोग सुबह सुबह आएंगे अंगड़ाइयां लेते हुए तो कॉफी परोसनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि 40 साल से 50 साल से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के नाम पर उनके पास कोई फल ही देखने को नहीं मिलता है। फल ही देखने को नहीं मिलता है, बस बड़ी बड़ी डींगे मारनी है। और मैंने कितने ऐसे बुजुर्गों को देखा है, बुजुर्ग क्षमा करें, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बयान करूंगा। कितने ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो आकर के डींग मारते हैं कि हमने भी प्रभु का बहुत काम किया है, हमने अपने जमाने में प्रभु का बहुत काम किया, ये तो हमने किया है। अरे तो आज क्या कर रहा है? मर गया है क्या? आज क्या कर रहा है? अभी भी तो परमेश्वर तुझे संभाल रहा है। तो तूने पहले काम कर दिया तो आज डींगे मार रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा कठिन समय आ जाएंगे, बड़ी बड़ी डींग मार जो है वो आ जाएंगे। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता को मारने पीटने वाले, माता पिता को कोसने वाले। पौलुस ने कहा अंत के दिनों का इंसान ऐसा हो जाएगा। आज कितना अखबारों के अंदर आता है कि इंसान जो है, लोग जो हैं वो अपने माता पिता को मारते हैं। और भारत जैसे संस्कृति के लिहाज से सबसे मजबूत देश में भी भारत सरकार को एक कानून बनाना पड़ा माता पिता का बचाव करने के लिए। भारत जैसे संस्कृति के लिहाज से सबसे सुदृढ़ देश में भी आज माता पिता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कृतघ्न, अपवित्र। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा अंत के दिनों में गंदगी की सभ्यता को लोग अपना लेंगे, लोग अपवित्र हो जाएंगे। उधर आपने बीते समय टीवी के ऊपर देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को मान्यता दे दी तो वो समलैंगिक जो थे वो निर्लज तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर नाच रहे थे। एक तो समलैंगिकता में डूबे हुए हैं और उसके बावजूद उनको कोई शर्म आती नहीं है। लोग जो हैं वो अपवित्रता के अंदर डूबे हुए हैं, जिंदगियां जो हैं वो अपवित्र हो रखी हैं। लोगों के कपड़े देख करके आपको शर्म आ जाए। आज इंसान को लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है।
और कई सारे जवान लड़कियां जो है वो इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं और फिर गाड़ी पर बैठ करके अपने कपड़े जो है वो ऊपर की तरफ खींचती रहती हैं। अरे तो पहन करके निकली ही क्यों, इतनी शर्म और हया थी तो। लेकिन पौलुस ने कहा कि लोग जो है वो अपवित्र बन जाएंगे, गंदगी की सभ्यता को अपना लेंगे और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले बन जाएंगे। पौलुस ने कहा कठिन समय इस संसार के अंदर आ जाएंगे क्योंकि इंसान बदल जाएंगे, इंसान अभिमानी हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। कितनी कठोरता हमको देखने को मिलती है। छोटी छोटी पैदा हुई मासूम बच्चियों के साथ लोग बलात्कार करने में लगे हुए हैं। जवान लड़कियों का बलात्कार करने के बाद उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा लोग जला जाते हैं। इंसान कठोर हो जाएंगे, पौलुस ने कहा विश्वासघाती हो जाएंगे। आज कितने पति पत्नी हैं जो अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ करके विश्वासघात करने में लगे हुए हैं। बस मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, चाहे किसी का भी नुकसान हो जाए, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले बन जाएंगे। ये वचन जो है, चौथा वचन जो है, ये पौलुस ने सिर्फ मसीही कलीसियाओं को दिया है कि मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर को छोड़ करके सुख विलास ही के चाहने वाले बन जाएंगे। सुख विलास, आज कितनी सुख विलास की चीजें आपको टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट्स भरे रहते हैं और हम मसीही लोग भी अब सुख विलास के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। जबकि इब्रानियों की पत्री का लेखक 10वें अध्याय में कहता है कि जो मसीही लोग हैं उन्होंने तो अपनी संपत्ति भी आनंद के साथ लुट जाने दी, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास एक सदा ठहरने वाली संपत्ति है। लेकिन आज हम लोग सुख सुविधाएं प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए, आप आराम से रहें, इसमें परमेश्वर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परमेश्वर को छोड़ करके, पौलुस ने कहा परमेश्वर को लात मार करके मसीही लोग जो होंगे वो सुख विलास के पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा कि मनुष्य जो है, मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर को छोड़ करके सुख विलास के अंदर लग जाएंगे। कितने मसीही लोग जो है वो रविवार के दिन कलीसिया के अंदर नहीं आते हैं लेकिन अपनी नौकरी करने चले जाते हैं। कितनी जवान मसीही लड़कियां हैं जो स्कूलों में या कॉलेजों के अंदर पढ़ाती हैं और संडे के दिन जब गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनकी ड्यूटी लगती है तो कलीसिया की आराधना छोड़ करके संडे के दिन वो वहां पर ड्यूटी देने चली जाती है। और जब पादरी साहब पूछते हैं कि कलीसिया में क्यों नहीं आई, तो वो कहती है कि पादरी साहब 3 घंटे के 3000 मिल रहे थे, मैं कैसे आ जाती। और उन 3000 रुपए की खातिर उसने उस दिन क्या खो दिया, इस बात का उसको अंदाजा भी नहीं होता है। लेकिन पौलुस ने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। और आज मनुष्य भी बदल गए हैं और आज मसीही लोग भी बदल गए। एक अंतिम भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपने संदेश के निष्कर्ष में आकर उसको खत्म कर दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 12वें वचन में यीशु ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि पाप इस संसार के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पाप के बढ़ जाने के कारण इंसान का जो नेचुरल अफेक्शन है, इंसान का जो प्रेम है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंसान जो है, पौलुस ने कहा, वो कठोर हो जाएगा, बदल जाएगा। और यहां पौलुस यहां यीशु कहता है कि
कि इंसान के अंदर जो नेचुरल अफेक्शन है, जो प्रेम, परमेश्वर ने इंसान को कभी भी ऐसा नहीं बनाया था जैसा इंसान आज बन चुका है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने अपना अंश उसके अंदर डाला था, अपना प्रेम भी इंसान को दिया था। लेकिन यीशु ने कहा कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और आज हम देखते हैं कि वास्तव में इंसान ने अपना नेचुरल अफेक्शन खो दिया है। हमारे जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में कितनी बार अखबारों के अंदर आता है कि कुछ माएं जो हैं अपने बिल्कुल नए नवजात शिशु को नाले के अंदर फेंक करके चली गई, और चूहों ने, कुत्तों ने उस बच्चे को, नवजात बच्चे को खा लिया। कितनी बार राजस्थान के अखबारों के अंदर आता है कि जब परिवार वाले गर्भवती स्त्री की जब डिलीवरी हो गई, उसको लेकर के घर जा रहे थे और उस महिला की बेटी पैदा हो गई थी, तो परिवार वालों ने जीप में से जाते हुए उस बच्ची को, जो 2 दिन पहले ही पैदा हुई थी, उसको जीप में से बाहर सड़क के किनारे फेंक करके चले गए, और कुत्तों ने और सुअरों ने आकर के उसको चबा डाला। इंसान का जो नेचुरल अफेक्शन है वो आज खत्म होता चला जा रहा है। कितनी बार अखबारों में आया, उधर अमेरिका और यूरोप में तो गंदगी की हद हो चुकी है। अखबारों के अंदर आया कि अमेरिका में तो अब सगे माँ बेटे जो है उन्होंने आपस में शादियां रचानी शुरू कर दी हैं। कई बार अखबारों के अंदर आता है कि पिता ही अपनी बेटियों का बलात्कार करने में लग जाता है। उधर स्विट्जरलैंड के अंदर से खबर आई कि एक पिता ने अपनी ही सारी बेटियों के साथ विवाह रचा लिया। इंसान के अंदर का प्रेम जो है वो खत्म हो रहा है। सगे भाई बहन आपस में शादियां रचा रहे हैं। ये दुनिया में आखिर क्या हो रहा है? यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा घटित होगा। पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर नूह के दिनों में पहुंच गया था, और आज भी पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंचता चला जा रहा है। पति पत्नी जो है वो एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने विवाह की स्थापना करी, एक पवित्र बंधन बनाया, लेकिन आज पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। कितने पति पत्नी मेरे पास आकर के रोते हैं क्योंकि उनको बाद में समझ में आता है कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, पाप अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएगा कि लोगों का प्रेम जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, यीशु ने कहा। और आज हमारे समय में ऐसा ही हो रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं मेरे प्रियो। आप विश्वास करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज समय आ गया है कि हम अपने होशो हवास में आ जाएं, हिल जाएं, अपने आप को हिला करके जांच लें कि हम कहां पर हैं। यदि आज ही परमेश्वर की तुरी फूंक दी जाए, दूतों का ललकार सुनाई दे जाए, मुर्दे अविनाशी दशा में कब्रों में से निकल करके बाहर आ जाएं, जीवित विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएं, तो आपका और आपके परिवार का भविष्य क्या होगा? क्या आपके जीवन तैयार हैं कि यदि आज यीशु आ जाए तो आप हाथ उठा करके कह दें कि प्रभु मैं यहां हूं? या आज भी डर आपके मन के अंदर पाया जाता है? कोई छोटा सा पाप कहीं आपको स्वर्ग का वारिस होने से वंचित ना कर दे? कोई छोटी सी ढिठाई कहीं आपको स्वर्ग का वारिस होने से वंचित ना कर दे? आज समय आ गया है कि हम अपने होशो हवास में आ जाएं। बहुत हमने वचन सुन लिए, लेकिन आज हमको एक प्रत्युत्तर देने का समय आ गया है, जब हम परमेश्वर को आमने सामने खड़े होकर के जवाब दें कि प्रभु मैं यहां पर हूं, मेरे जीवन तेरे सामने खुला हुआ है, तू मेरे जीवन को बदल करके रख दे। एक जीवित गवाही परमेश्वर आपको प्रदान कर देगा। आज का दिन आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा मेरे प्रियो। यदि आज आप अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं,
आज से 20 साल पहले ऐसी ही एक सभा के अंदर मैंने अपना जीवन परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया था, और आज 20 सालों के बाद परमेश्वर ने अपना एक जीवित गवाह बना करके मुझे आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है। आज आपका समय है, आज आपका समय है। उस दिन एक नया इतिहास मैंने रच दिया था, आज एक नया इतिहास आप रच सकते हैं। कल के एलिया और एलीशा, कल के याकूब और यूहन्ना, कल के पतरस और पौलुस जो हैं, वो आपके बीच में से परमेश्वर खड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन आपको मन फिरा करके परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया तो यीशु ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पढ़े तो जब यीशु ने मन फिराओ शब्द का उपयोग किया तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में मन फिराओ के लिए जो शब्द आया है वो शब्द है मेटानोइया। और मेटानोइया का मतलब मन फिराना नहीं होता है, मेटानोइया का मतलब होता है यू टर्न। जब आप हाईवे के ऊपर या सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं और सड़क में जब डिवाइडर बना हुआ होता है और डिवाइडर में बीच में कहीं से जगह खाली होती है कि आप मुड़ सकें, उसको यू टर्न कहा जाता है। और यीशु ने जब कहा मेटानोइया, तो यीशु ने कहा कि जिस मार्ग के ऊपर तुम चल रहे हो वहां से यू टर्न मार के, वहां से पूरी तरह से मुड़ करके, घूम करके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। और मेरे प्रियो, वास्तव में ही परमेश्वर का राज्य अब निकट आ पहुंचा है। आज समय आ गया है मन फिराने का, प्रभु से लिपट जाने का। बाइबल की भविष्यवाणियों के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनकी मृत्यु हो गई। लेफ्ट बिहाइंड सीरीज के लेखक टिम लाहाय जो थे, टिम लाहाय मरने से पहले अपनी मृत्यु शैया के ऊपर बोल करके गए कि पूरी दुनिया के लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ अजीब आज संसार के अंदर हो रहा है। टिम लाहाय ने उस मृत्यु शैया के ऊपर कहा कि पूरी दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि अंत जो है वो निकट आ रहा है, लेकिन टिम लाहाय ने मरने से पहले अपना दुख प्रकट किया और टिम लाहाय ने कहा कि लेकिन अफसोस की बात है कि केवल मसीही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अंत के कगार की ओर अब बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया समझ रही है कि कुछ हो रहा है, लेकिन हम मसीही लोग जो हैं वो समझना नहीं चाह रहे। मेरे प्रियो, आज समय आ गया है कि आप तैयारी में अपने जीवन को लगाना शुरू कर दें। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देने की सामर्थ रखता है। आपने उस गवाही के अंदर पहले ही इस बात को देख लिया है।